Good morning, friends. Ninth class. Yesterday we have studied about the equations of motions by using various methods. Today we will be starting few numerical problems related to these equations. Moreover, before starting the numerical problems, we will study about the concept of speed, concept of velocity and concept of acceleration. आप सभी को पता है स्पीड क्या होती है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. The displacement covered by the object per unit time taken. Displacement, distance covered by the object per unit time taken is called speed. अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम टेकन. स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड. और स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर बात आती है किसकी? वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई मीन डिस्प्लेसमेंट y में टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. अब ये देखो भाई, यूनिट क्या होगी? दैट इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ स्पीड, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मोreover, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. एक चीज और हमने देखा कि जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मोreover, अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी के टाइप्स की तो टू टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के. और कौन से? फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म. देखना सर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम howsoever small the interval may be, that is called uniform velocity. और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम क्या निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम टेकन. तो यहाँ से मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मोreover, अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप सभी को पता है भाई, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. आई मीन ए से डिनोट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. आई मीन फाइनल वेलोसिटी बाय माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन. अगेन वी कैन कैटेगराइज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो टाइम के चेंज के साथ, then we will say it to be uniform acceleration. अगर वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल हो with respect to टाइम के साथ, then we will say it is to be non-uniform acceleration. अब यहाँ से हम कह सकते हैं acceleration के विषय में basically there are three special cases. वो three special cases कौन से होंगे? acceleration मेरा जीरो भी हो सकता है, acceleration मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और acceleration मेरा नेगेटिव भी हो सकता है. और आप सभी को पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो
तो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा 0 कब होगा? when initial velocity is equal to final velocity. जब initial velocity final velocity इक्वल आ जाएगी, then in that case acceleration क्या हो जाएगा? that would be equal to 0. Moreover, when final velocity is equal to initial velocity, in that case मेरा जो acceleration होगा वो क्या होगा? positive. Third one, when final velocity is less than initial velocity, in that case मेरा acceleration क्या होगा? negative. And negative acceleration is called retardation. Hope so you got all these basic points. What is speed, what is velocity, what is acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, and so on. Now we will see some numerical problems on these speed, velocity and acceleration. First numerical क्या कहता है? An object is moving in a circle of radius r. An object is moving in a circle. First numerical कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जिसका डायमीटर 2r है और जिसका रेडियस है r. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने इसको कंसीडर कर लिया. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब दो केस दे रखे हैं भाई, एक के अंदर डिस्टेंस कुछ है, एक के अंदर डिस्प्लेसमेंट कुछ है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है. कब बताएंगे? फर्स्ट केस के अंदर व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, और सेकंड केस में व्हेन इट कंप्लीट्स फुल सर्कल. जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये क्या है? रेडियस. ये क्या है? डायमीटर. डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r. आप सबको पता है पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ होल सर्कल दैट इज 2πr. तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? अरे आपको पता है 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगी? πr. तो फर्स्ट केस में पूछता है डिस्टेंस बताओ. व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/2 हाफ द सर्कल, कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr. तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? pi into में r. Moreover, when it completes full circle, जब ये फुल सर्कल को कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस पूछ रहा है भाई. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? यहाँ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर रहेगी भाई, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा, वही डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. सॉरी, इस केस के अंदर डिस्टेंस सारा डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन देखते हो. अगर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस पूछता है तो क्या आ जाएगा? πr. क्यों? कंप्लीट सर्कल का 2πr एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ है सेमी सर्कल तो πr. अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी तक का, तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? r + r दैट इज इक्वल टू 2r. अब यहां से कंप्लीट सर्कल के अंदर डिस्टेंस पूछता है तो आपको पता ही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड्स विद ईच अदर. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, hope so everybody got this point. Next question कहता है a particle moves 3 meter north, then 4 meter east, then finally 6 meter south. Calculate the distance traveled and the displacement. Distance traveled and the displacement. देखो भाई, क्वेश्चन कहता है सबसे पहले तो ग्राफ बना
ग्राफ के अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। इनिशियली कहता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 3 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद 4 मीटर कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ। उसके बाद क्या कर रहा है, 6 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। पूछ क्या रहा है भाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। नाम दे लो पॉइंट्स के, ओ ए बी सी, यहां से इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां से ज्वाइन कर देते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ओ से सी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये देखो भाई, इसकी पैरेलल साइड में ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। अब देखो भाई 3 मीटर ये है तो ये कितना लेफ्ट हो गया, कितना बच गया, 3 मीटर बच गया, 4 मीटर ये बच गया। तो यहां से डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OA प्लस AB प्लस BC, दैट इज द डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 13 मीटर इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब OC, जहां तक हमें C के ऊपर है, एक तो लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल किया, एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया। OC क्या हो जाएगा, by using Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या कहती है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो OC क्या हो जाएगा, that would be equal to 25, I mean 5 meter, that is the required displacement। Hope so you will get this point। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बॉडी shows thrown vertically upward reaches a maximum height h। एक बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, reaches a height h, then returns to ground, calculate the distance traveled and the displacement। अरे भाई मार्क का उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर यही सोल्व हो गया। इसने कहा है एक बॉडी को मैंने, ये मान लिया अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, यहां से हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, इस बॉडी का मास क्या है, किसी हाइट के ऊपर थ्रो किया, मास तो कांस्टेंट है, दैट इज h। अब कहता है जब ये वापस ग्राउंड के ऊपर आएगी, पहले तो ये गई, अभी ये वापस ग्राउंड के ऊपर आई, तो कहता है इसका डिस्टेंस बताओ। अरे डिस्टेंस क्या है भाई, जाने का भी h और आने का भी h, दैट इज इक्वल टू 2h। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों की इक्वल, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 0। दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी हियर फॉर 1 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम A to B। आई मीन जो A की डिस्टेंस है A to B वो कितना है, 15 मीटर। फिर कहता है देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल्स टू AB। आई मीन BC का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 मीटर, मतलब यहां से मैं कहूं 20 मीटर। तो कहता है डिस्टेंस बताओ और
डिस्प्लेसमेंट बताओ। ऐसा कुछ बोल रहा है। अरे हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं भाई। ए से लेकर बी तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 15 मीटर। बी से सी तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 20 मीटर। कह रहा है ए से सी तक का क्या बताओ टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से सी तक का। अरे भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन। AB plus BC डिस्टेंस तो क्या है लॉन्गेस्ट पाथ 15 मीटर प्लस 20 मीटर आई मीन 35 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर आई मीन 400 प्लस 225। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू 625 आई मीन 25 का स्क्वायर आई मीन 25 मीटर। दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है a particle is moving in a circle of diameter 5 meter. Calculate the distance covered and the displacement when it covers 3 revolutions. Diameter 5 मीटर है। कहता है calculate the distance and displacement when it covers 3 revolutions. अरे भाई very simple question. Diameter क्या है 5 मीटर। Radius क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा कितने का 3 रेवोल्यूशंस का। अरे भाई देखो जरा फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या है ये रहा सेकंड ये रहा थर्ड ये रहा 3 चक्कर का। लेकिन डायमीटर तो मेरा फिक्स है। इसका मतलब क्या होगा तो पहला रेवोल्यूशन दूसरा रेवोल्यूशन तीसरा रेवोल्यूशन। रेडियस क्या है 2.5। तो डिस्टेंस क्या है अरे भाई आपको पता है 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफरेंस इनटू में कितने रेवोल्यूशन उसने कवर किए 3 रेवोल्यूशंस। तो क्या हो जाएगा 6 पाई आर। तो 6 पाई आर क्या है 2.5 पॉइंट हटाया तो 10 ये हमने काट दिया ये हमने काट दिया। तो क्या आ गया 15 पाई मीटर। दैट इज द डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अरे भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दैट वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 0 बिकॉज़ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर coincides with each other. Initial position and final position are coincides with each other. और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आपका आता है इस सीरीज के अंदर। वो क्वेश्चन क्या है अभी डिस्कस करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन। How I hope so it is clear to everyone. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई सपोज दैट यू वॉक अक्रॉस ए रूम ऑफ लेंथ 9 मीटर विद a velocity of 1.5 km per hour. Express this velocity in meter per second. I mean first of all we have to change the kilometer per hour into meter per second. कैसे चेंज करते हैं by using multiply करते हैं किस फैक्टर से by multiplying the factor of 5 by 18. उसके बाद उसने पूछा है express this velocity in meter per second and find the time you will take to move across the room. एक तो उन्होंने टाइम पूछा है और दूसरा क्या पूछा है वेलोसिटी पूछी है। अब यहां से देखो वेलोसिटी तो गिवन है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी पूछे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या दे रखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है दैट इज 9 मीटर। डिस्टेंस इज गिवन टू बी 9 मीटर। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5 by 18 पॉइंट हटाए तो
10, 5 2s are 15 by में 36, 3 से 3 5s are 3, 1 जा 3 2s are 5 by 12, डिवाइड करो भाई, पॉइंट 12 चौक 48, 4 1 7, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड, दैट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एज वी नो, अरे हम सबको पता है भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब क्या पूछा है हमने सेकंड पार्ट में, फाइंड द टाइम यू विल टेक टू मूव अक्रॉस दिस रूम। आपकी बार उन्होंने टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम यहां से हो जाएगा डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कवर किया है 9 मीटर, और कितनी वेलोसिटी है 417 मीटर पर सेकंड। जैसे ही हम इस वेक्टर को सोल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाया ऊपर 30 आ गई, इसको सोल्व करोगे 21.6 सेकंड, दैट इज द रिक्वायर्ड टाइम। थैंक यू।